अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। क्योंकि देखिए, रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बहन भाइयों का हो, चाहे वो आपकी अपनी औलाद का हो, या आपके हस्बैंड के साथ हो, या किसी फियांसे, किसी के साथ भी, फ्रेंड्स, हर एक के साथ एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती, जो कि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी बात की इतनी वेटेज नहीं होती, हम कोई बात करते हैं, अगर वही बात कोई और करता है तो उसकी बहुत वेटेज होती है। जैसे बहुत सी औरतें मुझे बोलती हैं कि वही चीज़ हम अपने हस्बैंड को बताते हैं तो हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते, वो वही चीज़ अपने फ्रेंड की बात सुन लेते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनका हम औरतें, मैं स्पेशली आई केटर खवातीन, लेकिन अगर कोई मर्द हजरात भी देख रहे हैं तो इट इज़ फॉर देम टू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा असर डालती है एंड देन पीपल डोंट रिस्पेक्ट अस। सो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में है वो है आपका ज़ाहिरी, जो आपने कपड़े पहने होते हैं, बहुत काउंट करते हैं आपके कपड़े। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल ड्रेस, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बिल्कुल अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते, वो ऐसे हुलिये में कहीं उठ के चले जाते कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो ना आप उतरते हुए गाड़ी से शर्मा रहे होते, नहीं कोई हमें देख लेगा। यानी आप ऐसे घर से बाहर निकले क्यों? सबसे पहले बात तो अपने घर में भी इस तरह के हुलिये में क्यों रहे, इस तरह के फ्रेंकली स्पीकिंग इतने बुरे हुलिये में क्यों? अपने आप को जब आप वेल ड्रेस्ड रखती हैं, इवन आप जॉब पे जा रही हैं, इवन आप अपनी फैमिली में बैठी हुई हैं, अपने माँ बाप के घर में बैठी हैं, अपनी ससुराल में बैठी हैं, अगर आप बुरे हुलिये में होंगी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि लोग आपकी ओपिनियन से ज्यादा आपके पेरेंट्स पे पहले नजर जाती है। आप जितनी ओपिनियन आपकी अच्छी होगी, बट पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली इफ यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड। तो अपने हुलिये, अपने कपड़े, अपनी अपीयरेंस काउंट्स अ लॉट। तो आज से आपने काम करना है कि इफ यू फील दैट नोबडी इज टेकिंग मी सीरियसली एंड एवरीवन इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने आज से ही करनी है कि आपने अपना हुलिया ठीक करना है, आपने अपने कपड़े ठीक करने, आपने फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। बहुत से लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक जोड़ा पता नहीं कितने कितने हजारों साल चलाते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो फट रहे हैं, इधर से निकल रही है सलाई, इधर से निकल रही है सलाई। कैसे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे अगर आप अपने हुलिये का ही ख्याल नहीं रखेंगी? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो इफ यू वांट पीपल टेक यू सीरियसली, आपकी बात को वेटेज हो, आपकी बात गौर से सुनी जाए, तो उसमें ना आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके कपड़े। तो आज से आपने अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखना। जहां रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना, उसमें होता है कि डोंट आर्ग्यू। लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बहस में माहिर होते हैं, या कुछ लोग होते हैं ना जो आप उनसे बात करो दे विल अंडरस्टैंड, दे विल लिसन टू यू, ओके फाइन शी इज सेइंग राइट, या फला बंदा हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए सही सोच रहा है, या हमें कोई बात में मशवरा दे रहा है तो सही दे रहा है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी बात पे दुनिया की किसी भी लॉजिक को नहीं मानते, तो आपको क्या जरूरत पड़ी उनके साथ बहस करने की, अपनी इज्जत गंवाने की? तो बेहतर है ऐसे लोगों के साथ बहस करे ही मत जिनका आपको पता हो। वो कहते हैं ना कि आप जाहिल के साथ जब आप बहस करते हो तो आप भी जहालत में आ जाते हो, क्योंकि वो आपको आपके लेवल पे ले आता है। उनको बोले ठीक है, यू आर राइट, यू आर 100% राइट, आई एम रॉन्ग, क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत जरूरी है, आपकी इज्जत आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई इज्जत का ख्याल नहीं होता, वो आपसे बहस पे आ जाते हैं, वो छोटी सी बात पे ना पीछे पड़ जाने वाले लोगों में आते हैं। तो ऐसे लोग जो बहस करे, पीछे पड़ जाए, आपको शुरू ही हो जाए आपके ऊपर, आप ऐसे लोगों के साथ, फूल्स के साथ ना आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आपने ये देखना भी मेरा मेंटल पीस बहुत जरूरी, मेरी इज्जत बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे लोग चीखने चिल्लाने पे भी आ जाते हैं। बहस ही मत करें, इग्नोर कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों को सबसे बेस्ट रिप्लाई क्या होता है? खामोशी। बहुत बड़ी चपेड़ होती है खामोशी जब आप ऐसे लोगों के मुंह पे मारते हैं। मतलब खामोश रखें,
लेट देम से, लेट देम। महफिल के अंदर बहुत से लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनका काम ही यही होता है लोगों पे टॉन्ट करना। कुछ लोगों का काम होता है, कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो सीरियसली आई एम अमेज्ड कि वो किसी डिनर पे जाते हैं, किसी की शादी पे जाते हैं ना, तो वो आने वाली नई बहू जो एक तो अपनी सास होती है उसका नहीं, वो पराये लोग हैं, उनका बहुत काम होता है कि जी बहू कैसे बैठी हुई है, फलानी की बहू हमें बहुत घुस रही है, फलाने की बहू को खाना पकाने की तमीज नहीं है, बहुत ज्यादा बना लेती। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो जाहिल होते हैं, सीरियसली जाहिल होते हैं, उनके पास दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं होता, तो उनका कोई और मकसद नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो लोगों के टो में भी लगे रहते हैं और लोगों के साथ बहस भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ उनको बेस्ट रिप्लाई है खामोशी। खामोशी इज, वो कहते हैं ना साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू फूल। सो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आपने रिप्लाई नहीं करना, खामोश रहना है, करते रहे बहस। अच्छा, ये एक चीज ना, सेट बाउंड्रीज, इस पे मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बाउंड्री रखना। सेट योर बाउंड्रीज विद एनीवन। कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट है, आपने पहले ही बाउंड्री डिफाइन कर देनी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को खुद अलाउ करते हो आपको ट्रीट जिस तरह से आप चाहते हो, वो आपको फिर ट्रीट करते हैं। किस तरह? जैसे मैं बताऊं, आप अगर किसी के साथ बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे दिस इज माई बाउंड्री, आई स्लीप फला फला टाइम, आई वेक अप दैट अर्ली, और मुझे इतने ऑड आवर्स पे कॉल नहीं करनी, मुझे मैसेज नहीं करना। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपका नंबर अगर गलती से किसी के पास चला जाए तो वो आपको रात को भी, यानी कि दुनिया जहां के कोड्स जो होते हैं ना, जैसे बहुत से अकवाले जरिए होते हैं, वो रात को 2 बजे 3 बजे भी आपको भेज रहे होते हैं। मेरा तो फोन खैर बिल्कुल ही साइलेंट पे होता है। तो क्या आपने एक बाउंड्री नहीं डिफाइन की ना? आप उनको बड़े प्यार से नेक्स्ट मॉर्निंग बोलते हैं, आई डोंट लाइक लेट आवर्स मैसेजेस, यू कैन सेंड मी इन द मॉर्निंग, या उनको आप म्यूट कर दें। क्योंकि ऐसे लोग ना, उनको कुछ समझ नहीं आती कि आधी रात को वो आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका टाइम नहीं पास हो रहा होता। लोग अपना टाइम पास करने के लिए आपको यूज करते हैं। नेवर फॉरगेट दिस, नेवर। दे विल यूज यू फॉर देयर टाइम पास। जब वो खुद काम पे लग जाते हैं तो उनको लगता है कि जी चलो जी, अब तो हमारा काम लग गया, तो अभी तो इनको कॉल भी नहीं करनी, इनको पूछना भी नहीं है, अपनी बाउंड्री डिफाइन कर ली, इतने बजे रात को सोना है, सुबह इतने बजे उठना है। बट जब उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई नहीं होता, वेले बैठे होते हैं, तो वो आपका सारा टाइम स्पॉइल करेंगे। वो आपको रात को भी कॉल करके बैठ जाएंगे, सुबह भी कॉल करके बैठ जाएंगे, सारा दिन आपका दिमाग टेक्सटिंग पे खाते रहेंगे। और फिर क्या होगा? आपका टाइम खराब। आप अपने बच्चों को देखिए, अपने घर को देखिए, अपनी बाहर की जिंदगी है, बहुत सारे काम है, आप उन सबको छोड़ के उनको जब जवाब देती, बेस्ट क्या है? स्टार्टिंग में ही अपनी बाउंड्री बना लें। आपकी कोई नई फ्रेंड बनी, आप अपनी बाउंड्री बनाए, आई स्लीप वेरी अर्ली, आई वेक अप वेरी अर्ली, मेरे बच्चों का ही पढ़ाई का टाइम है, या मेरे ये कुकिंग का टाइम है। अपना टाइम आपने खुद चूज करना है। लोगों के साथ बाउंड्रीज खुद डिफाइन करनी है। लोगों को ये इजाजत नहीं देनी कि वो आपको सर पे नाचे, फिर बाद में आप कुड़ते रहें कि जी मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरा तो टाइम खराब कर दिया। क्योंकि आप लोगों को खुद अलाउ कर रहे हैं ना, उन्होंने तो खुद आपको, आप जब तक लोगों के साथ लीनियंटली अलाउ करते रहेंगे, वो आपके सर पे नाचते रहेंगे। सो अपनी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर लें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप देखें ना आपको इज्जत नहीं दी जा रही जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप दे रहे हैं, तो बेटर है कि वॉक अवे कर लें। बेहतर है कि ऐसी जगह जहां पर आपको फील होता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, वहां से वॉक अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि आप उनमें और घुसें कि चलो जी अभी मैं तो आज जाके इनके घर में, मुझे इज्जत से नहीं देखा गया, मुझे इज्जत से चाय नहीं पिलाई गई, तो मैं तो इनके घर में फसाद डाल दूं, तो मैं तो उधर कॉल कर दूं, तो मैं उधर कॉल करूं। कुछ लोगों का काम यही होता है। तो अगर आपको कोई रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देख रहा, आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को शिकायत करते हुए देखा है कि फलाने ने मुझे ये बोल दिया, फलाने ने मुझे ये बोल दिया, मजाक में ही सही, किसी ने आपको कहा कि हमारे घर क्यों आई हो, आप उसके बाद उनके घर कभी मत जाए। नेवर नेवर गो टू देयर हाउस, जो आपको मजाक में भी इस तरह की बात बोले। क्योंकि मजाक में ना समटाइम्स अब लोग अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको इज्जत नहीं दे रहा, आप बड़े खामोशी से, वो कहते हैं ना, खामोश तबा बन के उनकी जिंदगी से निकल जाए, अपना वॉक अवे कर ले। घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना घुसेंगे आप उतने ही बेइज्जत होंगे।
अपनी रिस्पेक्ट करानी ना आपने। और अगर कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आपको उनकी रिस्पेक्ट की नीड नहीं है। आप अपनी लाइफ को और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में नहीं है सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो सगे रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ में आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके पीछे भागने की। आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ बना लें कि आपको किसी की कभी भी जरूरत ना पड़े। फिर होता है लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू, क्योंकि लोगों को होता है कि उफ ये तो ये काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप पे लोगों का, एक तो देयर इज नो नीड कि आप लोगों के पीछे भागे और उनसे मदद मांगे कि जी मुझे रिस्पेक्ट करो और मुझ पे ट्रस्ट करो। नो, लेट देम अंडर एस्टिमेट यू, लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक। आपने उनको अपने एक्शन से सरप्राइज करना है ना। आपने ये बताना है कि हाँ जी, हाउ पावरफुल आई एम, हाउ केपेबल आई एम, मैं किस तरह से अपने काम को अच्छे से खुश असलूबी से कर सकती हूँ, मैं अपने घर को किस तरह से रख सकती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ा शौक लगता है कि जब वो देखते हैं कि आप अपना घर भी अच्छा चला रहे हो, आप अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छी चला रहे हो, आप अपने बच्चों को भी अच्छा लेके चल रहे हो, आपके घर में एक अच्छा माहौल है, वो उनको हजम नहीं होता। वो आपको अंडर एस्टिमेट ही करते हैं, बुराइयां करते हैं। कुछ लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, दिस इज रियलिटी। आप उनको कभी जिंदगी में खुश नहीं कर सकते। सो लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। आप उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद मत रखो। हाँ, आप उनको सरप्राइज करो अपनी सक्सेस से। आप उनको बताओ कि हाउ सक्सेसफुल आई एम, एंड हर बात मत शेयर किया करें जो आपके प्लान्स हैं। नेवर शेयर योर प्लान्स विद एनीवन। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू एंड सरप्राइज देम विद योर एक्शन। कहते हैं मास्टर योरसेल्फ फॉर सेइंग नो। नो, मैं कहती हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है किसी को बोलना नो। क्योंकि हम शर्मी लगे हुए होते हैं कि अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं है। आप नहीं कर सकते, आप साफ बोलते मैं नहीं कर सकती। क्या दुनिया बातें करेगी? उनका काम है बातें करना, उनका काम है आपको मतलब डिप्रेशन में डालना, आपको तंग करना। तो जो चीज आपको सुकून नहीं दे रही, जो चीज आपको तंग कर रही है, जो चीज आपके घर का माहौल खराब कर रही है, जिस चीज की वजह से आप परेशान हो रही हैं, तो उस पर आप नो बोलते करें। बहुत से मैटर्स में आप नो बोल सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए नो बोलते हैं। कोई किसी ने आपको इनवाइट किया और आपको हाय मैंने तो फलां काम करना था, नहीं, दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट, ना कि किसी को जाके एंटरटेन करना जरूरी है। आप नो बोलते, नो आई एम नॉट अवेलेबल दैट डे। या मेरी एक फ्रेंड थी, वो बेचारी स्कूल में आके बोलती थी, मैं स्कूल से घर जाती हूँ, मतलब जब मैं जॉब करती थी, तो कहती थी मैं घर जाती हूँ तो मेरी नंद आ जाती है और वो फिर बाजार मुझे लेकर जाती है। आप सोचें, एक जॉब आप कर रहे हैं ना जहां पर आपको चेयर नहीं मिलती, आपको बैठना नसीब नहीं होता सारा दिन, सिवाय अपने फ्री पीरियड के और जो ब्रेक होती है उस वक्त आप बैठते हो। इतने थके हुए 7-8 घंटे की थकावट के बाद जब आप घर जाओ तो आपके लिए एक बंदा तैयार होकर बैठा हो कि चलो जी मेरे साथ बाजार चलो, क्योंकि खुद तो वो घर में होती है मैडम। So then everyone was like, why you are not saying no to her? मेरे हस्बैंड माइंड कर लेते, let him. You are a human. आप मशीन नहीं हो कि घर पहुंचोगी तो पहले उसके लिए खाना बनाओगी और उसके बाद फिर उसके बाजार जाओगी। बड़े आराम से बोलते हैं, सॉरी मैं ये 5-6 दिन जब तक मेरी जॉब होती मैं कहीं नहीं जाती, मेरे लिए फिर वापस आके अपने बच्चे बहुत जरूरी है। आपको अगर बाजार जाना है तो आप मुझसे पहले पूछ लें कि हाँ मुझे भी जाके कोई काम है, तो फिर मैं आपसे चली जाऊंगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे, नॉट ऑन वीकडेज, क्योंकि मेरा ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसने ये बोलना शुरू किया, 3-4 दफा उसके हस्बैंड ने माइंड किया, उसके बाद उसको भी समझ आ गई, उसके बाद उसकी नंद को भी समझ आ गई। जब तक आप, वो कहते हैं ना सेट योर बाउंड्रीज, स्टार्टिंग में नहीं की, अब सालों कुड़ रही हैं, हर रोज सुबह आके स्कूल में रो रही हैं कि जी मेरे इस तरह बुरा हो गया मेरे साथ। आपने पहले तो बाउंड्री सेट की, नहीं की। गिल्टी मत फील करें नो बोलने में। देयर इज नो नीड ऑफ फीलिंग गिल्टी कि हाय मैं किसी को नो बोलूंगी तो क्या होगा। आपकी मर्जी है, दिस इज योर लाइफ। आप नहीं कर सकते, नो बोल दें। आपको किसी को खुशामद करने की, मैं एक बात बताऊं, पीपल प्लीजर मैंने बहुत ट्राई की थी कि लोगों को मैं खुश रख सकूं, एंड देन आई थॉट कि अपने आप को, अपना मेंटल हेल्थ तबाह करके मैं लोगों को खुश रख रही हूं और फिर भी कोई खुश नहीं होता। सो इट्स बेटर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने घर में खुश रहें,
वो लोगों के साथ रहें जो आपके साथ आपकी खुशी में खुश होते हैं। उन लोगों के साथ जो आपकी खुशी में कभी खुश ही नहीं होते, जो आपको खुशी नहीं देख सकते, उनके लिए अपनी एक बाउंड्री डिफाइन करें एंड स्टार्ट सेइंग नो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग। फिर ये है कि कुछ लोगों को होता है कि वो अपनी मतलब बेगिंग पे आ जाते हैं अटेंशन लेने के लिए। मतलब मैं सीरियसली समटाइम्स बच्चों की जब बातें सुनती हूं तो कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दे वांट टू स्टे बैक विद अदर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कि जी थोड़ी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। व्हाई? व्हाट इज द यूज ऑफ बेगिंग फॉर अटेंशन? वो सिर्फ स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं है, मैं नॉर्मली भी जिंदगी में बात कर रही हूं ना। मतलब क्या है आप लोगों को इस तरह से इल्तजाई तरीके से उनके साथ अपने आप को बैडली ट्रीट कर रहे हो, अपने आप को कि जी मुझे थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए। मतलब उन्होंने आपको ऐन वक्त पे खाने पे बुलाया है, आप पहुंच गए जी। नेवर गो समवेयर जहां पर आपको आखिरी वक्त में बुलाया जाए या उस दिन सुबह बुलाया जाए। नेवर, मैं कभी नहीं जाती ऐसे लास्ट टाइम के इन्विटेशंस पे, मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि जब कोई और नहीं आ रहा होता तो वो आपको बुला लेते। तो आप क्या है, आप अटेंशन बैक करने के लिए पहुंच गई उधर, तो आप अपनी इज्जत खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते भी हैं। तो अटेंशन हासिल करने के लिए बैक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको कभी उनसे बेगिंग की नीड नहीं होती, वो आपको खुद देते हैं। बट जो लोग अपनी अटेंशन के लिए लोगों को मतलब जमीन तक पे आ जाते हैं, नेवर डू दिस। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपको इज्जत की नजर से नहीं देखेगा अगर आप अपने आप को इतना गिराएंगी नीचे। फिर है कुछ लोगों को होता है कि आज प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि आज खुश हैं तो आज प्रॉमिस कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, ये मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। आज आप बहुत खुश हैं, आप अपने बच्चों से प्रॉमिस कर लेते हैं और कल आप कहते हैं कि नहीं मैं तो, क्योंकि वो खुशी का टाइम था और आज मैं कर नहीं सकती। तो क्या होता है, आप अपने प्रॉमिसेस कीप नहीं, यू डोंट कीप योर प्रॉमिसेस। इतना इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली आपके अपने बच्चों के लिए। जब आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, तो उनके साथ जो छोटे छोटे प्रोमिस भी आपने किए होते हैं ना, कि आप पास हो जाओगी, ये गाड़ी लेके दूंगी, या आपने अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो मैं आपको फलां जगह पार्क लेकर जाऊंगी, एंड देन आप क्योंकि थके हुए मैं नहीं जा रही, तो क्या होता है, बच्चे फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऑलवेज ट्राई वन थिंग कि छोटे से छोटा भी प्रॉमिस होता है ना, उसको पूरा करें, उसको फुलफिल करें, तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। और फिर वो प्रॉमिस किसी के भी साथ आपने किया है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत की नजर से देखें, तो अपने छोटी छोटी बात जो अपने जबान से मुंह से निकाली होती है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आप मीनार बनाए प्रॉमिसेस के और फिर जेब में ढेला ना हो कुछ करने के लिए। डोंट डू दिस। आप अपनी इज्जत खुद गंवाते हो, कोई बंदा आपसे नहीं मांग रहा, आप खुद कह रहे हो ना कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा, और फिर बाद में क्या होता है कि आपके पास खुद होते नहीं है वो चीज, और आप अपनी इज्जत गंवाते हो। फिर आपको तो दूसरा बंदा आपको हार्शली या बदतमीजी से क्यों ट्रीट करता है। फिर है बी काइंड रहें लोगों से, बच्चों से, बुजुर्गों से काइंडली बात करें, बट इस तरह ना करें कि इतने काइंड हो जाएं कि लोग आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझना शुरू कर दें, और फिर वो आपको इज्जत नहीं देंगे। ये बात याद रखिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप उनको फोन करो, हाँ मैं अभी आया, बट अगर दूसरा बंदा उनको एटीट्यूड दिखाता है, वो उसकी बहुत इज्जत कर रहा होता है, लेकिन जो बंदा उनके साथ डाउन टू अर्थ होकर अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, वो उसको उतना ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसकी उतनी ही इज्जत नहीं होती। बी काइंड, बट डोंट लेट पीपल यूज यू और यूज योर काइंडनेस लाइक अ वीकनेस, और थिंक कि आपकी काइंडनेस जो है ना वो आपकी वीकनेस है। आपको अपनी इज्जत अगर खुद बनानी है तो आपको सबसे देखिए सारी जगहों की एक चीज, योर बाउंड्रीज। बहुत जो मैं आपको देखिए हर चीज में आ जाती है बाउंड्री। तो बेस्ट है कि अब काइंड रहे, बी काइंड, बदतमीजी नहीं करनी, देयर इज नो नीड। अगर कोई बदतमीजी करे दूर रहे, बहस करे दूर रहे, क्योंकि आप उनके लेवल पे नहीं आ सकते। नेवर कम टू द पीपल्स लेवल। हाँ, काइंड रहें बट वीकनेस ना बनाएं। मतलब लोगों को ये मत सोचने पर मजबूर करें कि ये तो बंदा वीक है इसलिए तो इतने हमारे आगे पीछे हो रहा है।
सो आई होप ये जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपने नोट डाउन किए हैं, एंड यू विल बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम डूइंग दीज मिस्टेक्स जिसपे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आपने अपनी ये सारी चीज़ें उनके सामने ऐसे रखी हुई होती है कि जैसे आए कम मैं जी फुटमैट हूँ एंड मेरे ऊपर वॉक करके चले जाए। नहीं, अपनी इज्जत आपको खुद करानी पड़ती है, इज्जत देनी पड़ती है, आपको इज्जत मिलेगी, बट इतनी इज्जत दें जितना दूसरा बंदा आपको इज्जत दे रहा है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों को इज्जत देंगे ना, nobody will give you respect, nobody will take care of you. You are supposed to take care of yourself, you are supposed to take care of your mental health, and you are supposed to take care of your own respect. Self respect come first. आपको लोगों की इज्जत से पहले अपने आप को इज्जत देनी है, तब लोग आपको इज्जत देंगे। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।